हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, तो आइए बनाते हैं सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा खाई जाती हैं वो है रेवड़ी। तो आइए रेवड़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मोटी रेवड़ी बनाई है, कुछ यहाँ पर मैंने छोटी छोटी रेवड़ियाँ बनाई हैं। तो आइए देखते हैं कि ये रेवड़ियाँ मैंने किस तरह से बनाई हैं। और ये है सर्दियों की शान, ये बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 250 ग्राम यहाँ पे गुड़ लिया है, और ये मोटा वाला गुड़ है, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 150 ग्राम चीनी। अब यहाँ पर ये जो गुड़ और चीनी है, इनको मैंने एक पैन के अंदर, यहाँ पे मैंने पैन को गर्म कर लिया है और यहाँ पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है। आप साथ के साथ इसको चलाते जाइए। यहाँ पे गुड़ और चीनी दोनों को मिक्स करके यहाँ पे मैं रेवड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो गैस है, मैंने इसको एकदम सिम कर रखा है। तेज़ गैस पर मत करिए, आप बिल्कुल सिम गैस पर करिए। धीरे धीरे गुड़ को पकने दीजिए। जैसे आप चाशनी बनाते हैं वैसे ही ये एक तरह से गुड़ की एक चाशनी की फॉर्म बन जाएगी। और इसको जब तक पकाना है आपको, जब तक गुड़ अच्छी तरह से इसके अंदर ना पिघल जाए। जो पानी है इसके अंदर अच्छी तरह से ना पिघल जाए। थोड़ी ही देर के अंदर देखिएगा ये जो गुड़ है बिल्कुल अच्छी तरह से पिघल कर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और ये जो झाग है आप इसको ऊपर से हटा सकते हैं। अब एक छन्नी की मदद से मैं जो ये चाशनी, जो गुड़ का जो मिक्सचर बनाया है मैंने, इसको मैं छान लूँगी अच्छी तरह से। और अब छानने के बाद ये जो लिक्विड है इसके अंदर अब मैं इसको फिर से एक बार पैन के अंदर इसको फिर से गर्म करूँगी। अब ये जो गुड़ है इसको मैंने छाना क्यों है, क्योंकि गुड़ जो होता है कभी कभार उसके अंदर छोटे छोटे कुछ कण रह जाते हैं। तो एक तरह से हमको, जब मैंने गुड़ को पिघलाया तो इस पानी को मैं छान लूँगी। छानने से क्या होगा, जो भी इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे निकल जाएंगे। और अब ये जो है ये एक तरह से अब मेरे को इसको गाढ़ा करना है। बिल्कुल जो हमें रेवड़ी वाली चाशनी होती है वो बनाने के लिए मेरे को इसको अच्छी तरह से उतनी देर तक पकाना है। और मैं कैसे चेक करूँगी मेरा मिक्सचर रेडी हो गया है, मैं एक पानी लूँगी। पानी की कटोरी के अंदर जैसे ही मैं मिक्सचर डालूंगी और जैसे ही ये मिक्सचर जमने लग जाए, इसका मतलब है मेरा गुड़ रेडी हो चुका है। देखिए अभी ये जब रेडी नहीं हुआ है तो देखिए कैसे अभी भी स्लाइमी टेक्सचर है इसका, जैसे स्लाइम होती है वैसा टेक्सचर है। जब ये रेडी हो जाएगा, देखिए मैं फिर से करके देख रही हूँ किस तरह से ये एकदम गाढ़ा होकर एकदम बिल्कुल प्रॉपर, जैसी मैं डालूँ तो ये एकदम शेप जो है इसकी वही रहे। देखिए किस तरह से जम गया है। ये देखिए जैसे ही मैंने मिक्सचर डाला था किस तरह से ये एकदम प्रॉपर तरीके से बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से मेरे को पता लग जाएगा कि ये मेरा मिक्सचर जो है एकदम रेडी हो चुका है। जो गुड़ है इसको जमाने के लिए मैंने एक प्लेट ली है, उसके ऊपर मैं बटर पेपर ले रही हूँ। बटर पेपर के ऊपर मैंने यहाँ पे घी लगाया है। आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल को भी अच्छे से एक ब्रश की हेल्प से आप लगा लीजिए, ताकि ये जो गुड़ है ये चिपक के ना, अगर हम इसको सेट करें तो ये बटर पेपर से चिपकेगा नहीं, क्योंकि इस पे हमने अच्छे से घी लगाया है। और ये एकदम जमकर एकदम रेडी हो जाएगा। अब ये जो गुड़ की गरम गरम चाशनी है, इस बटर पेपर के ऊपर मैं डाल दूंगी और इसको मैं चमचे की हेल्प से अच्छी तरह से फैला लूंगी। अब आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद ये जो गुड़ है ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से बनकर कितना शाइनी लग रहा है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये गुड़ से बना हुआ है। ये देखिए किस तरह से हम, ये जो गुड़ है बिल्कुल एकदम टाइट हो गया है। और इसको हम जितना स्ट्रेच करेंगे उसको ये रेवड़ी उतनी ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। अब ये जो गुड़ है आप घी का हाथ लगाइए। घी के हाथ से क्या होगा, ये मिक्सचर आपके हाथों पर चिपकेगा नहीं। और अब मुझे इसको स्ट्रेच करना है। किस तरह से देखिए आप, मैं स्ट्रेच कर रही हूँ। इसको बार बार आप स्ट्रेच करते रहिए। और इसको स्ट्रेच कर करके इस तरह से मैं लंबी इसकी पट्टियाँ बना लूँगी। इसको आप जितना स्ट्रेच करेंगे उतना अच्छा होगा। देखिए किस तरह से मैं लंबी लंबी इसकी पट्टियाँ बना लूँगी। मगर आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा आपको जल्दी करना होगा, क्योंकि गुड़ जो है अदरवाइज़ ये टाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, हार्ड होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जितना गर्म होगा, गर्म गर्म में ये एकदम अभी थोड़ा सॉफ्ट है, इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से यहाँ पे शेप दे दूँगी। अब शेप देने के बाद आप देखिए मैंने एक लंबी सी यहाँ पे पट्टी बनाई है और उसको मैं अब चाकू की मदद से उसके ऊपर छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ। बिल्कुल पूरी तरह से नहीं काट रही हूँ, छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, अब ये देखिए गुड़ कितनी बढ़िया तरीके से हार्ड हो गया है। अब जहाँ पे मैंने कट्स लगाए थे उतना मैं थोड़े छोटे इसको तोड़ लूँगी।
अब क्या है देखिए, बिल्कुल टॉफ़ी जैसे होती है, एक टॉफ़ी की जैसे ही बिल्कुल गुड़ जो है एकदम हार्ड हो जाएगा। ये जो मेरा गुड़ है ये एकदम टाइट हो गया है और एकदम ठंडा हो गया है, इसलिए एकदम हार्ड हो गया है। और ये जो मैंने कट्स लगाए थे ये इसलिए लगाए थे ताकि बाद में ये मैं जितना रेवड़ी का जो साइज़ होता है उतना मैं इसको यहाँ पे कट कर लूँगी तो ये ईज़िली कट हो जाए, ईज़िली तोड़ सकूँ मैं। अब ये देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे ये छोटे छोटे गुड़ जो है, गुड़ के जो टॉफ़ी शेप होती है वो मैंने यहाँ पे तोड़ ली है। ये एक तरह से अब इनसे बनेगी रेवड़ी। अब आप सोचेंगे कि इनसे रेवड़ी कैसे बनेगी, इसमें तो मैंने तिल डाले ही नहीं। तो आइए अब देखते हैं कि आगे क्या करना है। अब ये जो बाकी सारी पट्टियाँ हैं इनको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे इस तरह से तोड़ लूँगी। अब ये देखिए मेरे गुड़ के जो हैं यहाँ पे मैंने एक प्लेट के अंदर रख लिए हैं। छोटे छोटे टुकड़े हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे चॉकलेट हो, मगर ये है गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप तिल। यहाँ पे मैंने जो तिल है सफ़ेद तिल लिए हैं, इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कढ़ाई के अंदर बिल्कुल सिम गैस के ऊपर यहाँ पे मैं भून लूँगी। इसको धीरे धीरे करके आपको भूनना है और देखिए जो आँच है वो एकदम धीरे रखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमने चॉकलेट के टुकड़े लिए थे, अब ये क्योंकि तिल जो है अब ये हल्के से गर्म हो गए हैं, अब ये जो चॉकलेट के टुकड़े हैं या जो गुड़ के टुकड़े हैं इनको मैं इन तिल के अंदर डाल दूँगी। क्योंकि ये जो है तिल गर्म है तो इसलिए जो ऊपर की लेयर है, जो गुड़ है, यहाँ पे जो गुड़ के टुकड़े हैं इनके ऊपर ये तिल जो है ये अच्छी तरह से यहाँ पे चिपक जाएंगे। क्योंकि ये गर्म है तिल तो यहाँ पे गुड़ जो है पिघल कर हल्का सा और ये जो तिल है इनको अपने ऊपर अच्छी तरह से यहाँ पे चिपका लेगा। इनको अच्छी तरह से आप मिक्स करिए, इन तिलों के अंदर ये जो गुड़ के टुकड़ों को है अच्छी तरह से मिक्स करिए। अभी ये रेवड़ी की शेप में बिल्कुल नहीं लग रहे, मगर इसके बाद भी हम लोग आगे देखेगा कि किस तरह से मैं इनको रेवड़ी की जो गोल गोल शेप होती है उसके अंदर बनाऊंगी। अब ये देखिए, अब मैं एक छन्नी की हेल्प से यहाँ पे मेरे पास छन्नी जो है इसकी हेल्प से मैं इनको जो है यहाँ पे इसको निकाल लूँगी। देखिए जो एक्स्ट्रा तिल हैं उनको रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अब जैसे जैसे गरम है अब मैं क्या करूँगी, जो गोल गोल टुकड़े हैं यहाँ पे मैंने जिससे अदरक कूटते हैं उनसे मैं इनको दबा दूँगी। क्योंकि अभी ये गरम है तो ये जो गुड़ है ये आराम से शेप ले लेगा, जो भी आप शेप देना चाहेंगे ले लेगा। आप इसको एकदम प्रेस करेंगे तो बिल्कुल गोल गोल रेवड़ी की शेप बन जाएगी। देखिए किस तरह से यहाँ पे मैंने रेवड़ी की शेप बना ली है। एक एक करके यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है मगर थोड़ा जल्दी आपको करना होता है क्योंकि ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर से हार्ड हो जाएंगे। तो जैसे ये गर्म है आप इनको जिससे अदरक कूटते हैं तो उससे मैंने यहाँ पे इनको दबा लिया है। देखिए मेरी रेवड़ी यहाँ पर बनकर एकदम तैयार हो गई है। कितनी बढ़िया रेवड़ी बनी है, एकदम कुरकुरी और एकदम झटपट बनकर तैयार हो जाती है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि ये गुड़ जो है थोड़ा सा एकदम टाइट हो जाता है। तो जैसे गरम गरम होता है आपको उतनी ही जल्दी आपको इसको करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए रेवड़ी एकदम बनकर तैयार हो गई है, एकदम गोल गोल, एकदम करारी, एकदम खस्ता रेवड़ी बनकर तैयार हुई है। यहाँ पे ये देखिए कितनी करारी बनी है ये रेवड़ी। तो इसको ज़रूर बनाइए, इसको एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने बनाए या नहीं और आपको ये कैसे लगे। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।